नमस्कार मित्रों कुछ नगरों की और कुछ शख्सियतों की जो यादें हैं वो जहन से उतरने का नाम नहीं देती। आप उनको छिटक नहीं सकते कि आप ये सोचें कि अपने जहन से छिटक कर एक तरफ रख दें, ये मुमकिन नहीं होता कई बार। लाहौर का जो शादमान, कुछ लोग उसे शादमान चौक कहते हैं, कुछ उसे शदमन चौक भी कहते हैं, तो अलग अलग दोनों प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। इन दिनों जो अखबारों में ख़बरें छपी हैं, इन्हीं 2-4 दिनों के बीच में सभी अखबारों में अलग अलग ढंग से वो शदमन चौक के नाम से छपी हैं। जबकि वहाँ जब मैं भी गया तो वहाँ के लोग ज़िक्र शादमान चौक के नाम से भी करते हैं। अब शादमान चौक जो है, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत पवित्र स्थल है। अभी ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट है, सच्चाई ये है, तथ्यात्मक, कि साल में 2 बार वहाँ पर शादमन चौक में रैलियाँ होती हैं। लोग कैंडल मार्च भी करते हैं और वहाँ जाकर नुक्कड़ नाटक भी खेले जाते हैं शहीदों की स्मृति में, सब कुछ होता है। और निश्चित रूप से छोटी मोटी जनसभाएं भी लगातार होती रहती हैं, सारा दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है वहाँ। और गाने वाले जो गायक हैं वो वही रंग दे बसंती चोला, मुख्य रूप से वे, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे होते हैं। और ये सब चलता है नियमित रूप से, एक शहादत वाले दिन और एक जिस दिन भगत सिंह की जन्मतिथि होती है, शहीद आज़म की। डॉक्टर रविंद्र जब करतारपुर साहब, श्री करतारपुर साहब गए गलियारे के माध्यम से, तो उन्होंने अपने दोस्त को भी लाहौर में बात की, पुराने दोस्त को इरफान बाड़ी से उन्होंने कहा कि मैं भाई आ रहा हूँ इत्तेफाकन, तो मैं लाहौर तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन तुम वहाँ आकर मुझसे मिल लेना। तो वहीं करतारपुर के गलियारे में, गुरुद्वारे के गलियारे में तुमसे मुलाकात मुमकिन है, अगर आ सको तो आ जाओ। और उसने कहा जी, यार से मिलने का मौका मैं कैसे चूक सकता हूँ। तो वो भी तैयार होकर उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो डॉक्टर रविंद्र का, जो कि लुधियाना में ही प्रैक्टिस करते हैं, उसका ये कहना था कि मेरे लिए यार वहाँ शतमान चौक की मिट्टी ले आना थोड़ी सी। मैं इस मिट्टी को यहाँ जिस गली में मैं रहता हूँ लुधियाना में, जिस कूचे में रहता हूँ, उस कूचे में सुखदेव, शहीद आज़म सुखदेव का मकान भी है, और मैं चाहूँगा कि उसके मकान में भी मैं इस मिट्टी को रोपूं और यहाँ पर तीनों शहीदों की एक स्मृति स्थल सा बन जाए। पहले भी बना हुआ है, तो ये मिट्टी उसी मिट्टी के साथ ही मिला दी जाएगी। तो अगर तुम मिट्टी मेरे लिए ले आओगे तो मेरे लिए इससे बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं होगा। और इरफान लेकर आया मिट्टी, बाकायदा एक अच्छी मखमली पोटली बनाकर उसको लेकर आया। फिर वहाँ की जो हुकूमत थी, उन्होंने उसको चेक भी किया, सब कुछ किया, और उसके बाद बड़ी उन्होंने भी अपने माथे को लगाकर शहीदों को नमन करते हुए उस मिट्टी को, इरफान बाड़ी की लाई गई मिट्टी को, उसके दोस्त डॉक्टर रविंद्र को सौंप दिया। अच्छा लगा। इसी बहाने से सारी यादें जो हैं डॉक्टर रविंद्र ने भी ताज़ा कर ली, और उसने बताया कि मैंने जहाँ शादमन चौक की मिट्टी मंगवाई थी, वहाँ साथ साथ ही मैंने करतार सिंह सराबा को जिस जगह फांसी दी गई थी, उस स्थल की मिट्टी भी इसी बहाने से मंगवा ली, और ये दोनों की मिट्टी मैं साथ लेकर गया। और मेरी, वो कहता है, डॉक्टर रविंद्र कहते हैं कि मेरी भावनाएं अब भी उसी चौक के साथ, उसी मिट्टी के साथ बंधी हुई हैं, क्योंकि मैं भी, अब भी मेरा निवास स्थान वही है जहाँ शहीद आज़म सुखदेव का है, और वह गांव भी नज़दीक है जहाँ करतार सिंह सराबा, शहीद आज़म करतार सिंह सराबा के परिजन जो हैं वो अब भी रहते हैं। और ये एक वाकई मेरे लिए बहुत एक बड़ी नेमत है, इस मिट्टी को माथे पे लगाना, इसका तिलक करना, और उसके बाद इस मिट्टी को उन शहीदों की मिट्टी के साथ मिलाकर कोई एक पौधा रोंपना, उनकी स्मृति में, याद में, ये सब चीज़ें बड़ी भली लगती हैं। डॉक्टर वातस्यायन ने अपने पाकिस्तानी दोस्त के साथ बिताए गए पुराने लम्हों को भी याद किया, और उसको बताया कि दोस्त इरफान बाड़ी जो है, विशेष रूप से ख़ास तौर से मुझे मिलने के लिए
एक बार जब मैं लाहौर गया तो लाहौर मिलने के लिए आया, और एक बार वहाँ से वीज़ा बनवाकर जब वो आया जालंधर, तो वो ख़ास तौर से लुधियाना में मुझे मिलने के लिए आया। और ये वही शख्स है जो अब लाहौर के मॉडल टाउन में रहता है, और इसके जो पिता अर्थात उसके जो पिता हैं वो प्रख्यात उर्दू शायर तुफ़ैल होशियारपुरी साहब के बेटे हैं। यानी तुफ़ैल होशियारपुरी साहब उनका ये पोता है, उनका पोता है तुफ़ैल का। तो तुफ़ैल साहब तो अक्सर उनका यहाँ आना जाना भारत में और लुधियाना में ख़ास तौर से बहुत रहता था। यहाँ उनके बड़े पुराने दोस्त जो हैं तुफ़ैल साहब के यहाँ रहते थे, और पहले तो उनका रहना सहना सब लुधियाना और होशियारपुर में ही होता था। इसी नाम से ही वो याद रखे जाते थे। होशियारपुर का नाम उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ गया कि वहाँ भी उनका नाम तुफ़ैल होशियारपुरी ही पहचान उनकी बन गई। उस पहचान को वो साथ ले गए थे, और उनका आना जाना भारत में अक्सर लगा रहता था, क्योंकि बतौर शायर भी यहाँ पर मुशायरों में शिरकत करने के लिए बड़ी फ़ख्र के साथ लाहौर से आया करते थे। और इस प्रकार से डॉक्टर रविंद्र बताते हैं कि अब भी वो पुरानी यादें हम लोग फ़ोन पर साझा करते रहते हैं, और हमारे लिए कभी भी एक परायेपन का एहसास जो है वो ना तो मेरे दोस्त ने आने दिया और ना मेरे मन में कभी उपजा। और बाकायदा ये जो मुलाकात होती है पुराने दोस्तों से या पुराने यारों से या लाहौर के बाशिंदों से, इसके लिए श्री करतारपुर साहब के गलियारे में ही एक इमिग्रेशन काउंटर है। वहाँ पर मुलाकात के लिए जगह बनाई गई है। वहाँ पर बैठकर आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं और उनसे गुफ्तगू भी हो जाती है। अगर आपने 4 फ़ोटो भी खींचने हों तो वो भी खींचने की इजाज़त होती है आपस में एक दूसरे के साथ। और फ़ोटोज़ के लिए आजकल कैमरे तो साथ ले जाए नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ से भी मिल जाते हैं फ़ोटोग्राफ़र जो फ़ोटो लेके आपको मेल कर देते हैं। या फिर आजकल तो रिवाज यही है कि रिवाज के मुताबिक इस पे फ़ोन पे भी, मोबाइल फ़ोन पे भी फ़ोटो खींच ली जाती है, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र भी हो जाती है आपके अपने देश में। अगर आपको रास्ते में उन्होंने मोबाइल फ़ोन आपका नहीं भी ले जाने दिया तो आपके मोबाइल फ़ोन पर आपका दोस्त, आपका मित्र या कोई भी भेज भी देता है। तो यादें जो हैं वो सुरक्षित रखने के बहाने जो हैं वो मिल जाते हैं। और ये जो तुफ़ैल साहब के पोते और इरफ़ान बाड़ी और डॉक्टर रविंद्र वाला मामला जो है, ये इसी पिछले हफ्ते ही सारा घटा है और इसकी चर्चा भी अखबारों में खूब है। तो ये एक चीज़ की गवाही तो देता है कि कुछ भी हो जाए, रेड क्लिफ़ ने जो भी किया हो, लेकिन रेड क्लिफ़ की खींची हुई लकीरें जो हैं वो पुराने संबंधों, पुराने रिश्तों में कोई भी किसी तरह की जो खरोंच नहीं ला पाई। वो रिश्ते वैसे के वैसे कायम हैं और बड़ी प्रगाढ़ता के साथ चले आ रहे हैं। और जब भी दोस्त मिलते हैं तो सिर्फ ये नहीं पूछते कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, वो मुल्कों के बारे में भी बात करते हैं कि तुम्हारे मुल्क में अब भी वहाँ वो फ़लाँ जगह कायम है क्या, अब भी लाहौर में सर गंगाराम की जो है वो जो बुत वहाँ से तोड़ फोड़ हुई थी वो बुत कायम है या नहीं कायम है। कुछ एक बहानों से पुराने स्थलों को भी याद किया जाता है और उनका ज़िक्र खैर भी उनका हो जाता है इसी बहाने से। तो ये एक खूबसूरत बात है जिसका ज़िक्र करना आपसे बड़ा ज़रूरी था। शुक्रिया।